आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। बीवोक एमएलटी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। क्या आपने बीवोक एमएलटी कर लिया है या बीवोक एमएलटी कर रहे हैं? क्या आप अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये कार्य ज़रूर करें। अब ये कार्य क्या करना है, देखिए, आप इस वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ में देखिएगा, समझिएगा और जो बताया जा रहा है वो कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सके। आइए चलते हैं अगली कड़ी में। हम जो है सीधे व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ चलते हैं और इस सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके का जो है, अगर आप देख रहे होंगे, इस तरीके का फॉर्म जो है आपको भेजा जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। और हम जो कह रहे हैं कि क्या आपने बीवोक एमएलटी कर लिया है तो क्या काम करना है। देखिए, एक नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया जा रहा है जो कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के द्वारा किया जा रहा है। और उन छात्रों के लिए जिन्होंने बीवोक एमएलटी कर लिया है या कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सर्वे है इसमें से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका एक डेटा तैयार होगा और ये डेटा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, कि इतनी भारी संख्या में बीवोक एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। दूसरा, इनका जो है जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चनायर, कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश में। जस्ट टिक करना है और हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर ये फॉर्म भरा जा सकता है। साथ में मैं आप सब लोग से आग्रह करूँगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीवोक एमएलटी कर लिया है या कर रहे हैं, उन तक ये फॉर्म को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एज लिखना है, सेक्स में जो है मेल है फीमेल है वो लिखना है, प्रोग्राम का नेम क्या है, मतलब यहाँ पे कोर्स, या चूँकि बीवोक एमएलटी लिखा हुआ है तो ये बीवोक एमएलटी। और एक और चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ बीवोक एमएलटी स्टूडेंट्स के लिए ही ये सर्वे अभी किया जा रहा है ताकि इस सर्वे के माध्यम से सरकार को एक डेटा प्रस्तुत किया जा सके, जिससे सरकार जो है गाइडलाइंस बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज, संस्थान जहाँ से आप बीवोक एमएलटी कर रहे हैं या कर चुके हैं, दोनों है। नेम ऑफ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, जो आपका इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है या किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। मोड ऑफ एजुकेशन, 2 टाइप का मोड ऑफ एजुकेशन होता है, रेगुलर या डिस्टेंस, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। स्टडी स्टेटस, बीवोक, अगर क्या आप बीवोक कोर्स कर रहे हैं या पास कर चुके हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अगर कर रहे हैं तो आप परसुइंग लिखेंगे और पास हो चुके हैं तो पास लिखेंगे। पासिंग ईयर, कौन से, अगर आप पास हो चुके हैं तो कौन से साल में आप पास हुए थे, यहाँ आपने लिखना है। उसके बाद क्या आपने सरकारी नौकरी क्या आपने नौकरी पर प्रशिक्षण के दौरान क्या के साथ में, यहाँ पे हैव यू अलाइंड विथ एनी हॉस्पिटल डायग्नोसिस सेंटर पैथोलॉजी ड्यूरिंग कोर्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप कोर्स कर रहे थे, आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें करेक्शन कर देंगे हम। हैव यू अलाइंड विथ एनी हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर पैथोलॉजी लैब ड्यूरिंग कोर्स फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग, मेंशन द ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप कोर्स कर रहे थे कि है उस दौरान क्या आप किसी हॉस्पिटल में, किसी लैब में जो है आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, और ट्रेनिंग के लिए अगर भेजा गया था तो कितने ड्यूरेशन के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, वो ज़रूर लिखें। और अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स का भी नाम आप लिखें।
अब नेक्स्ट है कि आर यू परस्यूइंग मास्टर डिग्री, मतलब बी वोक एमएलटी करने के बाद क्या आप एमएससी एमएलटी कर रहे हैं या एम वोक एमएलटी कर रहे हैं, ये करें। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर परस्यूइंग एमएससी एमएलटी एम वोक एमएलटी, जहाँ से आप एमएससी एमएलटी कर रहे हैं या एम वोक एमएलटी कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। मास्टर डिग्री रेगुलर कर रहे हैं, मतलब परस्यू ही कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं या पास हो चुके हैं, ये लिखें। क्या आप एमएलटी में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद कहीं काम कर रहे हैं, मतलब मास्टर डिग्री करने के बाद आप कहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जरूर लिखें। फिर आर यू परस्यूइंग पीएचडी, एमएससी एमएलटी करने के बाद या एम वोक एमएलटी करने के बाद क्या आप पीएचडी कर रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, एमएलटी में, बायोकेमिस्ट्री में। उस विश्वविद्यालय का नाम लिखिए जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं। क्या आप निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लैब का नाम पता सहित लिखिए, जिला एवं राज्य का, अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो। मतलब बी वोक एमएलटी करने के बाद अगर आप कार्य कर रहे हैं वो लिखे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसका सैलरी लिखे। देखिए ये डेटा जो है, अगर ये डेटा इकट्ठा करने का कारण ये है कि इससे पॉलिसी बनाने में और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक को मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, उसके लिए किया जा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो भी लिखे, कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट है, आउटसोर्सिंग में है। अपना डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनका जिले और राज्य का नाम लिखें। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप प्राइवेट में वो कॉन्ट्रेक्चुअल में, आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं तो उसका भी सैलरी स्टेटस बताएं। ये बहुत सरल से प्रश्न है। व्हाट बेनिफिट्स यू ऑब्जर्व ऑफ दिस, अगर ये वोकेशनल कोर्स बी वोक एमएलटी करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या लाभ मिला इसका, क्या इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली, या उसके बाद जो आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, ये लिखें। इस पाठ्यक्रम के दौरान आप जब बी वोक कर रहे थे तो इस दौरान क्या चुनौतियाँ आई, ये जरूर मेंशन करें। आफ्टर वोकेशनल प्रोग्राम हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस, मतलब बी वोक एमएलटी करने के बाद अगर आप एमएससी करने की तरफ जाते हैं तो क्या आपने कोई चुनौतियों का सामना किया, लिखे इसमें। आप अगर देखिए, अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने कोर्स पूरा करने के बाद बेसिक पैथोलॉजी लैब या कलेक्शन सेंटर खोला है, ये जरूर लिखे। आर यू रजिस्टर्ड, क्या आप किसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है। मैं देखिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इससे डेटा जाएगा कि इतने सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और अगर रजिस्टर्ड है तो उस पैरामेडिकल काउंसिल का नाम लिखे, और कोई सुझाव है तो ज़रूर दें। तो ये फॉर्म को ज़रूर भरें और फॉर्म को भरने के बाद सबमिट करें। साथ में ही इस फॉर्म को, इस गूगल फॉर्म को, इस लिंक को और लोगों को जो आपके साथी है जिन्होंने बी वोक एमएलटी कर लिया है या कर रहे हैं, उनको ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।